हम पर इतने जुल्म किए, इतने तशद्दुद किए, इनको मारा है, इनको पीटा है, माओं को मारा है, उन पर लाठी चार्ज किया है और ठंडा पानी हम पे फेंका गया। ये बात आज तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो इन्होंने हम पे इतने जुल्म किए। कि रात के 3 बजे हमारे घर में पाकिस्तानी जो आर्मी थे वो हमारे घर के अंदर घुस गए और हमारे घर में काफ़ी 4 मेहमान भी थे और मेरे चाचा को, इन सबको एक साथ लेकर गए। वज़ीर आज़म तो ये कहते हैं कि ये सारे वो लड़के हैं, ये सारे वो मर्द हैं जो अपनी बीवियों से लड़के बलोचिस्तान अफगानिस्तान चले जाते हैं और ये कहते हैं कि मिसिंग हो गए। तो इस बयान पे आप क्या क्या कहेंगी? इसमें हमें काफ़ी दर्द होता है कि आप हमारे प्यारों को हमारे सामने से लेकर जाते हो, उनके थप्पड़े मार कर रात को नींद से उठा कर ले जाते हो, फिर ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं या फिर वो अपनी बीवियों से बेजार होकर कराची गए हुए। उनको शर्म आनी चाहिए। और औरतों को भी इस तरह वहाँ पे उठाया जाता है कि सिर्फ लड़कों को और मर्दों को उठाया जाता है? औरतों को भी कहीं कहीं उठा लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर नौजवानों को, जो कुछ 15 साल के हैं, कुछ 14 साल के हैं, हालांकि एक 7 साल के लड़के को भी उठा लिया गया था। अम्मा, आप पे भी हाथ उठाया पुलिस वालों ने, आपको भी मारा? हमको भी मारा, लड़की को साथ वो मारा, नवासा इसका लड़की है, ये बच्चों का लड़की है, वो जो बैठा हुआ है। हमको ज़बरदस्ती में गाड़ी में सवार किया, हमको धक्का दिया, हमको मारा। इनको जरा शर्म नहीं आती कि आप अपनी माओ पे हाथ? जुल्म मेरे साथ होती, स्पीकर इधर आके स्पीकर उठाती है, हमारे ऊपर पानी फेंकती है, जेल में डाला सबको। हम लोग इधर के क्या जुर्म है मेरा कि इतना जुल्म कर सकती है मेरे साथ? अब बस हाँ, सब्र करें, हौसला करें, हौसला करें, रोए नहीं प्लीज। आपने भी देखा कि बलूचिस्तान के लोग कैसे बोल रहे हैं कि 7 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को, 16 साल के बच्चे को उठाकर पाकिस्तानी फ़ौज ले जाती है। इनसे पूछने वाला हो पाकिस्तान की आर्मी से या पाकिस्तान की फ़ौज से, 7 साल का बच्चा क्या दहशतगर्दी करेगा? जो आपने देखा भी, एक बहुत सियानी लेडी जो मासूमान होगी उनको कैसे मारा, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। और जिसको उठा के लेके जाते हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताते, कोई रिपोर्ट नहीं देते, कोई जजमेंट नहीं देते, कोर्ट से रिमांड लेते हैं, रिमांड के ही अगले दिन उसको लापता बोल देते हैं या उसका फेक अकाउंट करके उनको मार देते हैं। पाकिस्तानी अवाम देखो इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है, बलूचिस्तान के बारे में। दोस्तों, मेरी जो भी राय रहेगी इस वीडियो में आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा, आपको पता है, सेंसिटिव इंसान हूँ और मैं काफ़ी टाइम यहाँ पर एक साइड पे मैं खड़ी रही हूँ कि यार मैं वो हौसला, वो अल्फाज मैं कैसे लेके आऊँ, इन माओं से मैं कैसे आंखें मिलाऊँ। और मुझे लगता है कि हम सारे एज अ पाकिस्तानी हम इनके मुजरिम हैं क्योंकि हम इनके लिए नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं बलूचिस्तान से रिलेटेड कोई भी इशू। और यहाँ पे जितनी भी माएँ हैं सब ही रो रही हैं। और अगर इनको ये कोई कह दे कि भाई हम आपके बच्चे को रिहा कराएंगे तो ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए अपनी तस्वीरें आपको पकड़ाना शुरू हो जाएंगी कि मेरे बच्चे की तस्वीर देख लो, शायद तुम इसको कहीं से ढूंढ के ले आओ। मैं ये कहूँगी कि आप जब शहर में होते हो या फिर आप एक ऐसे कंटेंट पे काम करते हो जो सिर्फ एक, कहते हैं ना, सियासी बयानबाजी है, लेकिन ये यहाँ पर एक ऐसी हकीकत है और जिससे हम आंखें चुरा रहे हैं। ये माएँ हैं, इनको नहीं पता कि ये बेवा हैं या ये सुहागन हैं, इन्हें नहीं पता है। इनके हाथों में तस्वीरें हैं, इन्हें नहीं पता है इनका बच्चा किधर है। इनके बच्चों को इनके नज़रों के सामने उठाया गया है, फिर इनको जो है बताया जाता है कि आपके बच्चों को छोड़ दिया जाएगा और इसी उम्मीद से कितने साल गुजर गए बलूचिस्तान में हो रहा है। आज इन्होंने यहाँ तक जो कदम है, बलाज को जब शहीद किया गया और 20 दिन उसको रखा गया कस्टडी में, बलाज की माँ से हम आपको मिलवाएंगे, यहाँ पर शायद वो मौजूद होंगी, ये मौजूद है बलाज की माँ। और उसके बाद जो है बलाज को शहीद कर दिया जाता है। जब बलाज की शहादत की खबर बलूचिस्तान में फैलती है तो तमाम बलोच माएँ जो है यहाँ भागी बलूचिस्तान से इस्लामाबाद पैदल आती हैं कि भाई हमारे बच्चों को शहीद मत करना,
हमारे बच्चों को बलाच की तरह शहीद मत करना। अगर हमारे बच्चों ने कोई जुर्म किया है तो काइंडली आप बता दें कि उनका जुर्म क्या है, लेकिन हमारे बच्चों को इस तरह शहीद मत करो, हमारे बच्चों के मुंह के ऊपर तेज़ाब मत फेंको, उनकी शक्लें आप मत बिगाड़ो। यहाँ पर मैंने रोड शो करने से पहले ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जिनकी शादी को सिर्फ 1 माह हुआ है और उनके जो हस्बैंड है वो नहीं आए। मैं खुद एक शादीशुदा रिश्ते में बन चुकी हूँ और एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन वो बेवा है। वो कह रही हम बेवा हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं बेवा हो गई हूँ, मैं सुहागन हूँ, तो मेरा घर वाला किधर है। आज का शो मैं ये कहूँगी कि बड़ा इमोशनल है। हम इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, हम एक इस्लामी रियासत की बात करते हैं, हम एक जमहूरी रियासत की बात करते हैं। कहाँ जाती है हमारी जमहूरियत जब हमारी माएँ सड़कों के ऊपर रुल रही हैं, हमारी माएँ यहाँ पे ख्वार हो रही हैं। इस ओपन सर्दी में मैंने रात को वीडियो रिकॉर्ड की, मुझे इतनी शदीद सर्दी का सामना था, मेरे दिमाग की नसें बंद हो गई थी, और ये इसी ओपन एरिया के अंदर जो है बैठी रही हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। अम्मा आपका क्या मसला है, बच्चा आपका किधर है? दोस्तों लैंग्वेज का इतना इशू है कि हमारी माएँ हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं ना माँ जो होती है ना सबके लिए एक जैसी होती है कि हमारी माँ समान है। ये यहाँ पर रो रही हैं, इनसे बात करें क्योंकि इनको बलोची नहीं आती है, इनका क्या मसला है, और ये मुसलसल रोए चली जा रही हैं। ये जो है बालाची माँ है, वो भी इल्ज़ाम लगाया, आया तो सही बेटा मेरा मंजर आम पे, ये लोग गए अदालत में मिले हैं उनसे, और जो है वहाँ इसने इसको गले भी लगाया और इसकी बहन ने गले लगाया, और बहन रो रही थी कि काश मेरा भाई एक लफ्ज़ तो बोलता कि इसने ये 22 दिन किस अजियत में गुजारे, लेकिन मेरे भाई ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें उसका दर्द बता रही थी। तो ये लोग मिले हैं, और अगले दिन जो है रात को माँ कहती है 3 बजे मैंने गोलियों की आवाज़ें भी सुनी, मैंने कहा ऐसे ही शायद वो होगा। और उसके अगले दिन CTD ने कहा कि मुकाबला हुआ है और 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, और उसने तस्वीरें जारी कर दिए। जब इन्होंने वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी तो उनके बेटे की भी तस्वीर थी उनमें। घर से उठाते हैं, अपनी हिरासत में रखते हैं, और फिर कहते हैं कि दहशतगर्दी के जवाबी कार्रवाई में। यार वो कैसी जवाबी कार्रवाई है, बंदा आपके पास है, आप कोर्ट ने आपको दिया, 10 दिन की कस्टडी में दिया, तो कोर्ट को भी जवाबदेह होना चाहिए कि आपके सामने लेके गए। इसकी बहन अल-हेलान कहती है कि कोर्ट ने मेरे अमानत में खयानत की है, मेरा बेटा उसके अमानत में था, उसने 10 दिन के उसको रिमांड पे भेजा, और इसी 10 दिन क्या अगले ही दिन उसको शहीद कर दिया। जब बालाच को शहीद किया गया तो सारी माएँ डर के निकली हैं यहाँ पर कि हमारे बच्चे जो मिसिंग है कहीं उनको शहीद ना कर दिया जाए। इससे पहले भी सिर्फ बालाच का वाकया नहीं हुआ है, इससे पहले भी जो मिसिंग पर्सन्स है वो उनकी मशक़शुदा लाशें फेंकी गई है, और वो इनकी लाशें इस कंडीशन में है कि ये माएँ, मतलब इनके बच्चे अगर देखते हैं, बाकी बच्चे तो माओं को दहीने ही दिखाते कि हमारी माएँ देखेंगे तो उनके जिगर पे क्या गुजरेगी कि मेरा बेटा भी इस हाल में ना आए। तो जब इसका वाकया हुआ तो फिर इन्होंने रेजिस्ट किया, इन्होंने कहा नहीं आप हमारे घर से लेके गए, आपने कोर्ट में पेश किया, तो हमें चाहिए हमारा बेटा, अगर बेटा तो आपने मार दिया तो उसके कातलों को तो कम से कम सज़ा दो। तो इनकी रेजिस्टेंस की वजह से ये सारी माएँ उठ खड़ी हुई, और इन्होंने कहा कि हमें अपना बेटा जो है जिंदा सलामत चाहिए, बालाच की तरह शहीद किया हुआ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और ये मैं कहूँगी कि बहुत बहादुर है बलोच लोग। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, बलोच की एक हिस्ट्री ये है कि ये गैरत के नाम पर मर जाते हैं। आज तक हमने नहीं देखा इन 77 सालों में कभी किसी बलोच ने अपनी फैमिलीज को मीडिया के सामने लेके आया। अभी भी देखें तो ज़्यादातर ने अपने चेहरे छुपाए हुए हैं, लेकिन आज ये इतनी मजबूर हो गई हैं कि ये अपनी चादर और 4 दीवारी को छोड़ के इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। अपने 60 दिन हो गए हैं, ये कोई इंसान, ये कितने मुर्दाम हो गए हैं यार। हम इनके जायज़ मुतालबात को नहीं मान रहे। इनके बच्चों को उठाया जाता है, इनके बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, इनके बच्चों की लाशों के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, उनके चेहरों को बिगाड़ दिया जाता है। और जब ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, तो कहते हैं कि ये गद्दार है। हम इन बच्चों के पास भी चलेंगे, और बहुत दर्दनाक कहानियाँ है जी इन कैंपों के अंदर। आप ये देखें कि ये एक मेंबर नहीं है, इन कैंपों के अंदर आपको जो है 77 सालों की कहानियाँ मिलेगी। आपकी क्या स्टोरी है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नादिया है, मेरा ताल्लुक़ खारान से है। ये मेरा छोटा भाई शाफत बलोच है। रात के 2 बजे 16 मार्च 2022 रात के 2 बजे CTD एहलकारों ने हमारे घर से चापा मारा, मेरे भाई को हमारी आंखों के सामने मारा और ये कहा कि इनमें से एक को हम ले जाएंगे। फिर सोच लिया था कि छोटे इसको भी ले गए और 70,000 से ज़्यादा पैसे भी उठा कर ले गए और घर के कुछ सामान थी, मोबाइल था, सोना था, सब लेकर गए। और मेरी अम्मी जब रो रही थी कि मेरे बेटे को ना ले जाओ, मेरी अम्मी को बोला पागल औरत, यही कहा था। और इससे पहले मेरे एक भाई था, उसका नाम था ग़ुलाम फरीद, उसको भी FC वालों ने हमारे घर से उठाकर उसको और मेरे ये भाई को उठा कर ले गए। इसे 11 दिन बाद छोड़ाए, उसको लापता किया, फिर उसको छोड़ाया, फिर इसको लापता किया। हमारे घर की हालत इतनी ख़राब है, मेरी अम्मी बीमार है, बार बार मेरे भाई का नाम लेता है, वो बेहोश होता है, हम सब ज़हनी मरीज़ है और ये भी मेरे भाई इतनी मरीज़ है। फिर भी हम लोग जाते हैं पुलिस के सामने FIR दर्ज करने के लिए, पुलिस बोलता है CTD और FC का नाम ना लो। 7 दिन बाद FC वाली आई थी, कह रही है कि अपने भाई का फ़ोन दो। मेरे भाई के पास फ़ोन नहीं था, ये तो हाफिज़ था, उसने कहा अगर फ़ोन नहीं दोगे तो हम आपके भाई को शूट करेंगे। फिर हमें इतनी धमकियाँ दी थी, घर में फ़ोन करती हैं, जब भी मेरी अब्बू निकलती है अब्बू को धमकियाँ दी थी। हमारे घर में कहती हैं कि ना CTD का नाम लो ना FC वालों का नाम लो। अगर अच्छा मुझे ये बताएं कि बलोच जो लोग हैं उनके साथ इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है, रियासत इतनी नफरत क्यों दिखा रही है? आप लोगों ने आखिर इस रियासत का क्या बिगाड़ा है? हम लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, सिर्फ हम बलोच इसलिए वो हमसे जुल्म करती है। हम भी उसे ये कहते हैं कि हम आपके मुल्क की शहरी हैं, क्या हमें जीने का हक़ नहीं है? अगर ये हमारे भाई को जुर्म किया है, गुनाह किया है, तो अदालतों में पेश किया जाए। सही बात है, अदालतों में पेश किया जाए। अब आपको मेरी कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि बहुत से यहाँ पर आप देखें, हर माँ ने जी एक चेहरा अपने हाथ में उठाया हुआ है, हर माँ जो है वो चाहती है कि उसके प्यारे उसकी तरफ लुटाए जाएं। आप ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें, हर तस्वीर के पीछे एक कहानी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। सलाम। आपकी क्या कहानी है? मेरा ये मेरा बेटा है। अच्छा, ये आपका बेटा है? अब्दुल राजिक 10 साल से लापता किया, पढ़ती स्टूडेंट था, अभी तक शिनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ इसका। वो स्टूडेंट था, चली गई, घर का मशीन खराब, मोटर बनाने के लिए कोयटे प्रिंस रोड से इसको उठाया, फिर अभी 10 साल होगा लापता है, हम लोग इंतज़ार में। तो क्या कसूर है? अगर इसका गुनाह कसूर है, स्टूडेंट क्या कर सकती है? तो अदालत में पेश करो, हम लोग को मंजूर है, जो जुर्म है तो मंजूर है, इस अदालत में तो पेश करवाओ। क्या जुर्म, क्या तो हम लोग बलोच है इसलिए कसूरवार बलोच हो। इधर हम लोग गुजारती हो तो अपनी मजबूरी से आके इधर बैठ के जो हो सकती है हमारे साथ हम लोग बर्दाश्त कर सकती हो। बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं। हमारी हुकूमत तो दावा करती है कि ये एक इस्लामी रियासत है, यहाँ पर हम औरतों को बहुत इज्जत देते हैं। क्या इज्जत दिया, इधर क्या किया मेरे साथ? डॉक्टर मारंग का शुक्रगुजार, हम लोग तो इधर नहीं आ सकती थी, तो उसके साथ हम लोग उस कदम उठाया तो हम लोग इधर तक पहुंच गई। इतना पैदल सफर आपने कैसे तय किया? हजारों किलोमीटर का सफर है। मजबूर होगा, अपनी मजबूरी से, अपने प्यारों के लिए हम लोग इधर आके कि हम लोग को इंसाफ मिल जाए। इंसाफ कोई नहीं मिला, लेकिन जुल्म मेरे साथ होते। स्पीकर इधर आके स्पीकर उठाती है, हमारे ऊपर पानी फेंकती है, जेल में डाला सबको। हम लोग इधर के क्या जुर्म है मेरा कि इतना जुल्म कर सकती है मेरे साथ? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हमारा प्यारे चाहिए। शर्म वाली बात है कि आप पुलिस वाले औरतों के ऊपर हाथ उठा रहे हो, आप इनको मार रहे हो, जिनको आप तहफ़्फ़ुज़ देने की बातें करते हो। ये बेवा है, ये सुहागन है, ये कौन है आखिर? आप इनको क्यों नहीं बताते हो? अब मैं आपसे भी बात करूंगी। ये आपके पास भी है नूर आलम, ये लापता है 2017 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने आंसू साफ करें, आंसू साफ करें। मेरी टीम ने दिखाया है कि माओ के पास इतने छोटे छोटे, इन बच्चों को क्या कसूर है? मेरा सवाल ये है, इन बच्चों का क्या कसूर है? और आप देखें ओपन एरिया में रह के ये कितना ज़्यादा, इसके चेहरे पे आप देखें मच्छरों ने काटा हुआ है, कितना इन्फेक्शन है। और ये यहाँ पर आए हुए हैं अपने मिसिंग पर्सनस का पूछने। पंजाब के बच्चे जो है स्कूल जाएं, पंजाब के बच्चे जो है अपने घरों के अंदर टॉयज़ के साथ खेलें, और ये बच्चे इस ओपन एरिया में लावारिसों की तरह यहाँ पर पड़े हैं। ना रियासत इनको साथ देती है, ना मीडिया इनको सपोर्ट कर रहा है। और
मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत मुश्किल से ये प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम फील करने पे आ जाएं तो सिवाय आंसू और रोने के हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आपका क्या स्टोरी है, क्या हुआ आपके भाई के साथ? बलूच को 9 सालों से लापता किया गया है जारी तौर पर। और मैं अपने भाई की तस्वीर सीने पे लगाए इस उम्मीद पे इस्लामाबाद आई थी कि शायद यहाँ पर हमारी बात कोई सुनेगा, कोई यहाँ पर इंसान दोस्त रहता है, या ये शहर इक़्तिदार है, ये यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जालिमों का शहर है, ये जालिमों का ठिकाना है। यहाँ हमें कोई नहीं सुनेगा, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। इस सर्दी में हम यहाँ कैसे अपना वक्त गुजार रहे हैं ये हमें पता है। और 9 सालों की मुद्दत बहुत बड़ी मुद्दत होती है। इंतज़ार और अजियत के 10 मिनट कैसे गुजरते हैं, ये एक माँ के लिए 9 साल कैसे गुजरे हैं, ये तो वही जानता है। और ये अपनी मेरी आवाज़ कभी नहीं दबेगी। ये रियासत मेरे भाई को काली कोठरियों में बंद करके शायद भूल गई, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं भूली हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ एक दिन मेरे भाई को उस काली कोठरी के अंधेरों से, जहाँ पर रोशनी और हवा का भी गुजर नहीं है, मेरी आवाज़ मेरे भाई को निकाल कर रोशनी में लाएगी। आपके रियासत के प्यारों को इनसे मिलवाए। अच्छा, जिस रात आप इस्लामाबाद पहुंचे थे आपके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया, ठंडा पानी बरसाया गया, क्या हुआ था उस रात और पुलिस ने आपके ऊपर इतना जुल्माना जो तशद्दुद क्यों किया? ये बात हमें भी समझ नहीं आ रही कि इन माओं ने इनका क्या बिगाड़ा है, इन बूढ़ी माओं ने, इन छोटे छोटे बच्चों ने इनका क्या बिगाड़ा है कि उन्होंने हम पर इतने जुल्म किए, इतने तशद्दुद किए, इनको मारा है, इनको पीटा है, माओं को मारा है, उन पर लाठी चार्ज किया है और ठंडा पानी हम पे फेंका गया। ये बात आज तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो इन्होंने हम पे इतने जुल्म किए। क्या इन माओं ने इनका क्या बिगाड़ा? ये सिर्फ अपने बेटों को, अपने प्यारों को मांगने आए हैं यहाँ से, इनसे कुछ नहीं मांगने आए। तालीम की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या बलोच तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या उनके लिए सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाई है, स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं? औरतों के लिए क्या हक दिया है बलोचिस्तान में हमारी सरकार ने? कोई भी ना वहाँ पे तालीम का इतना अच्छा निज़ाम है, ना वहाँ पे हॉस्पिटल्स का इतना अच्छा निज़ाम है। वहाँ के सारे वसाइल और यहाँ पर उनके पैसे यहाँ आते हैं। यहाँ के जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं, जो इदारे हैं, यहाँ सारे बलूचिस्तान के पैसों से चलते हैं, बलूचिस्तान के वसाइल से ये लोग तनख्वाह लेते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई अच्छा निज़ाम नहीं है, ना तालीम का, ना हॉस्पिटल्स का, ना किसी चीज़ का, ना औरतों के हकूक़ का वहाँ पे ख्याल रखा जाता है, ना इंसानों के हकूक़ का। जीते जागते इंसानों को ये लोग कई सालों से ले जाकर लापता करते हैं और हमारी आंखों के सामने इनके जो एजेंसीज़ हैं, इनके जो FC हैं, जो हम पर वहाँ पर जो है मुसल्लत किए गए, ये हमारी आंखों के सामने हमारे प्यारों को ले जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमें नहीं पता, हम नहीं लेके गए। तो कौन लेके गया? हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे सामने लेकर गए। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप हैं, आप झूठे हैं। असल में झूठ बोलने वाले आप हैं, हम नहीं है। मेरे भाई को 12 मार्च 2023 को रात के 1:30 बजे घर से लापता किया है। जब उसके 10th के एग्ज़ाम चल रहे थे, दूसरे पेपर के रात उसको उठा लिया गया और ताहाल वो लापता है। हमने इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, हर जगह गए, लेकिन ताहाल मेरे भाई का कोई हाल नहीं आया है। हमें हमेशा यही दिलासा दिया जाता है कि आपका भाई आएगा, लेकिन 10 महीने गुजर गए, मेरे भाई की पढ़ाई चली गई, उसके 1 साल पूरे बर्बाद हो गए, मगर अभी तक ये रियासत खामोश है। और औरतों को भी इस तरह वहाँ पे उठाया जाता है कि सिर्फ लड़कों को और मर्दों को उठाया जाता है? औरतों को भी कहीं कहीं उठा लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर नौजवानों को, जो कुछ 15 साल के हैं, कुछ 14 साल के हैं, हालांकि एक 7 साल के लड़के को भी उठा लिया गया था और उन्हें ऐसे ही सारी ज़िंदगी, उनकी जवानी जेलों में कट जाती है और वो बूढ़े हो जाते हैं और फिर उन्हें मारकर एक वीरान कब्रिस्तान में एक लापता की तरह कब्र किया जाता है। बहुत अफसोस हो रहा है जी। वो रात को सो रहे थे कि रात के 3 बजे हमारे घर में पाकिस्तानी जो आर्मी थे वो हमारे घर के अंदर घुस गए और हमारे घर में काफ़ी 4 मेहमान भी थे और मेरे चाचा को, इन सबको एक साथ लेकर गए। वज़ीर आज़म तो ये कहते हैं कि ये सारे वो लड़के हैं, ये सारे वो मर्द हैं जो अपनी बीवियों से लड़के बलोचिस्तान, अफगानिस्तान चले जाते हैं और ये कहते हैं कि मिसिंग हो गए। तो इस बयान पे आप क्या कहेंगी? इसमें हमें काफ़ी दर्द होता है कि आप हमारे प्यारों को हमारे सामने से लेकर जाते हो, उनके थप्पड़े मार कर रात को नींद से उठा कर ले जाते हो, फिर ये कहते हैं कि
वो दहशतगर्द हैं या फिर वो अपने बीवियों से बेजार होकर कराची गए हुए, उनको शर्म आनी चाहिए। इंतहाई शर्म की बात है। औरतों को यहाँ पर हकूक मिल रहे हैं पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली जो बलोच है, आपको लग रहा है उनको उनका हक दिया जा रहा है? कौन सा हक दिया जा रहा है? हमें तो सुकून से जीने भी नहीं दिया जा रहा है। हमें ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया हुआ है। रात को अभी भी हम सोते हैं तो ऐसा लगता है फिर से हमारे घर में वो घुस कर आ रहे हैं, फिर से हमें पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी तक वो डर अभी भी हमारे जहन में है कि अभी दोबारा आकर हमारे घर में और हमारे भाइयों को उठा कर ना ले जाए। डर से जी रहे हैं आप? जी हाँ। और सफर अली की जो बीवी थी वो उसको इन लोगों ने भी तशद्दुद किया उस पर, फिर उसके बाद वो ज़हनी दबाव का भी शिकार हुई। उसके बाद वो हार्ट अटैक होकर इस दुनिया से चली गई और उसकी डेथ हो गई है। जी हाँ। देख ले दोस्तों किस तरह से जो है हमारे जो बलोच है। अम्मा इधर बैठे। हाँ अम्मा, ये किसका फोटो उठाया हुआ है ये वाला? मेरे बेटा का है। कब से लापता है ये? 2012 से लापता है जी। आपको लगता है कि इस्लामाबाद की जो हुकूमत है वो आपकी आवाज़ बनेगी, आपका दर्द समझेंगी, आपके प्यारों को आपसे मिलवाएंगी? मैं अल्लाह का आसरे में आ गया, जो मारन का आसरे में आ गया। हम नहीं चल सकता है। बच्चों लोग ने हमारा हाथ पकड़ कर गाड़ी में सवार किया, फिर भी हम सरकार लोग ने हमको मार दिया, हमको रुला दिया, हमको तकलीफ़ किया, हमको मजबूर किया। फिर भी हमको समझ नहीं आ गया, आराम नहीं आ गया। हम भाग कर मजबूरी से गया। अल्लाह का असर में हमने बोला कि हमको कुछ करता है। अम्मा आपकी उम्र कितनी है? हमारा उम्र 70-80 साल होने वाला है अभी। 70-80 साल की जो अम्मा हैं और वो अपने बेटे की मिसिंग के लिए आई हैं। अम्मा आप पे भी हाथ उठाया पुलिस वालों ने, आपको भी मारा? हमको भी मारा, लड़की को साथ वो मारा। नवासा इसका लड़की है, ये बच्चों का लड़की है, वो जो बैठा हुआ है। हमको जबरदस्ती में गाड़ी में सवार किया, हमको धक्का दिया, हमको मारा। इनको जरा शर्म नहीं आती कि आप अपनी माओ पे हाथ उठा रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि जी बलूचिस्तान क्यों इस तरह की बातें कर रहा है, बांग्लादेश कैसे बन गया है, सिंध क्यों कैंपेन चला रहा है। हम अपनी गलतियों से सीख क्यों नहीं रहे? यहाँ पर आप दोस्तों देखें, हर माँ अपने बच्चे का फोटो दिखा के कह रही है कि इसका फोटो दिखाओ, इसका फोटो दिखाओ, इसको फोटो दिखाओ, इसका फोटो दिखाओ, कि कहीं ना कहीं से हमारे बच्चे मिल जाए। हर कैमरा इनको अपनी एक उम्मीद लगता है कि शायद इस कैमरे के थ्रू हमारी आवाज़ अगर जाए तो हमारे बच्चे मिल जाए। हम आपको एक फैमिली से मिलवाते हैं। आपको एक फैमिली, ये इनके बाप को उठा लिया गया है, खलील अहमद। आपकी क्या आप बीती है जरा बताएं। और बलूची भी कहना। खलील अहमद है, 5 साल ती लापता हैं। मनी सीरा 10 साल हैं। मनी इगवन डुई चौक 6 माह बूता, इश 2 साल बूता, 6 साल बूता। अनुशी 9 साल हैं चिक करेंगे, शी 6 साल हैं, शी 7 साल हैं हंचो। यानी शाहूती ये ना बलोची जुबान में बात कर रहे हैं। वो ये कह रही हैं कि ये बच्चा 6 माह का था, वो एक बच्ची जो है वो 1 साल की 2 साल की थी, ये 2.5 साल का था जब इनके हस्बैंड को उठा लिया गया। ये बच्चे छोटे छोटे थे, अभी तक 4-5 साल हो गए इनके हस्बैंड वापस नहीं आए हैं। तो बच्चे जो बड़े होने शुरू हो गए लेकिन इनके हस्बैंड अभी तक नहीं आए। इनके साथ जाती है। इन बच्चों को इस वक्त स्कूल होना चाहिए था। इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है? ये स्कूलों से बाहर है। मैं उन तमाम जो हुक्मरान हैं उनसे पूछती हूँ, इन बच्चों का क्या कसूर है जो अपने बाप की, अपने भाइयों की तस्वीरें हाथ में लेके। ओके मोहम्मद लापता है। आप रोए नहीं, आप हौसला रखें, आपने रोना नहीं है। हमारी शायद वीडियो इन तमाम हुक्मरानों, सियासतदानों को थोड़ी गैरत दिला दे कि ये माएँ सर्दी में बैठी हैं, काइंडली इनके मसाइल को हल किया जाए। तो घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? पेट तो रोटी मांगता है ना। कैसे आपके घरों के चूल्हे जल रहे हैं? जल रहे हैं हम लोग में।